हेलो फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है आपका पीएलसी, प्रोग्रामेबल आपका लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा पीएलसी का कितना इंपॉर्टेंस है आपका। ठीक है, कुछ सालों से आपका पीएलसी लगातार यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपने एक ना एक बार आपकी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट की होगी पीएलसी की। ठीक है, आज हम पीएलसी संबंधी जो आपका पीवाईक्यू आए, आपके क्वेश्चन जो आए हैं, ये आपके जो आने की संभावना है या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं आपके 90% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू से लेकर आपका जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है या आपके सभी यहाँ मिक्स करके मैं लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो पी जो आपका पीएलसी है उसका आपका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपने, मैं आई होप आपने इसका थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली होगी। अगर आपने थ्योरी कंप्लीट नहीं किया है तो मैं इसकी थ्योरी भी आपका कुछ टाइम इसके वीडियो के बाद आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, या इसके बाद मैं बिल्कुल आपका थ्योरी ला दूंगा इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो जो देखिए जो पीएलसी संबंधी जो देखिए इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपका फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो आपका लगातार क्वेश्चन आते हैं, उसी में डिस्कस यहाँ पे करने वाले। ठीक है, पीएलसी फुल फॉर्म तो आपको सभी को पता होगी। ठीक है, पीएलसी हमारा क्या होता है, आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ये भी आपका कभी कभी एग्जाम में आ जाता है एक नंबर में। ठीक है, एक फुल फॉर्म आता है आपका HMI। HMI क्या होता है आपका, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमन मशीन इंटरफेस क्या होता है आपका, ह्यूमन को आपका मशीन से इंटरकनेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पीएलसी इन्वर्टर। ठीक है, तो आपका पीएलसी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे मार्क कर सकते हो आपका कि आपका जो पीएलसी है किसने बनाया था। तो पीएलसी जो इन्वर्टर थे आपके किसने बनाया था, रिचर्ड ई मॉर्ले ने बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 1982 समथिंग है शायद। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट फुल फॉर्म आती है आपकी डीपीएसटी। ठीक है, डीपीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, डबल पोल सिंगल थ्रो यहाँ पे फुल फॉर्म होता है। इस तरह आपका NOPV आएगा। ए क्या होता है आपका नॉर्मली ओपन पुश बटन होता है। सिंपल आपका बोला जाएगा कि NOPV की फुल फॉर्म क्या है आपका निम्न में से। ठीक है, तो आपका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, तो आराम से यहाँ पे कर सकते हो। एक आता आपका SPST, तो आपका सिंगल पोल होता है स्विच यहाँ पे कि आपको तो सिंगल पोल है आपका, ये डबल पोल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका पीएलसी के अंतर्गत ही आता है। एक आपका सिंबल से क्वेश्चन आता है पीएलसी में, तो इस तरह से आपका सिंबल देखा होगा आपने। ठीक है, इस तरह से, तो ये किसका होता है भाई, ये आपका इस तरह से होता है। ठीक है, ये भी किस चीज़ का होता है आपका, थर्मल रिले का होता है। ठीक है, थर्मल रिले आपका होता है एक बाई स्टेप यहाँ पे होती है अलग अलग मटेरियल की। ठीक है, आप जब वो जब आपका स्पैन करती है जब गर्म होके, तो ये आपका रिले के रूप में काम करती है और कनेक्ट और डिस्कनेक्ट का काम करती है सर्किट को। ठीक है, इसको अभी फ्यूचर में हम जानेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये भी आपका पीएलसी के अंतर्गत आता है, पीएलसी इसको कंट्रोल करता है। बात करें एनो, तो एनो क्या मतलब क्या होता है, नो का मतलब क्या होता है आपका पीएलसी में, नॉर्मली ओपन इसका मतलब होता है आपका पीएलसी में। ठीक है, कभी का क्वेश्चन आता है आपका जो पीएलसी होता है वो आपका कितने आपका रेटिंग पे चलता है, तो इसके लिए आपका 24 वोल्ट डीसी की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी, आपका 24 वोल्ट डीसी की ऑपरेट होता है आपका। ठीक है, याद रखना, आपका कंफ्यूज कभी कभी एसी में भी आ सकता है या डीसी में भी, तो आपको ध्यान रखना है कि पीएलसी ऑलवेज वर्क इन ओनली डीसी। ठीक है, तो 24 डीसी यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी में ऑपरेट करता है आपका पीएलसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन मशीन इंटरफेस यूज्ड फॉर, तो किस लिए यूज होता है आपका, अलाउिंग अ यूजर टू इंटरैक्ट विद अ डिवाइस। इंटरैक्ट करता है आपका किसके साथ, डिवाइस के साथ। ठीक है, तो ह्यूमन को आपका मशीन साथ जोड़ने में ही आपका काम करता है कौन, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ठीक है, ऐसा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट दैट स्मॉल पीएलसी। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे आया था, यूपी, ये क्वेश्चन जो आपका आया था UPPCL 2021 और अदर एग्जाम में भी आता है। कहाँ पे आपका UPPCL में आया था 2021 में। ठीक है, कि आपका जो स्मॉल पीएलसी होता है उसका नंबर कितना होता है इनपुट और आउटपुट का, तो आप किसका नंबर होता है आपका 100 होता है इसका नंबर। तो ये क्वेश्चन वैसे ऑथेंटिक कहीं पे है नहीं, लेकिन फिर भी ये पूछा गया था एग्जाम में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कितने होते हैं आपके स्मॉल पीएलसी में, तो 100 होते हैं। ये आपको सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात करें आपका स्मॉल पीएलसी की, तो स्मॉल पीएलसी में क्या होता है आपका, एक बिलो 128 पॉइंट्स होते हैं और यूजर जो मेमोरी होती है 2 KB होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डेटा ही इंपॉर्टेंट है आपका पीएलसी में। ठीक है, पूछा जाएगा जो स्मॉल पीएलसी होता है उसमें यूजर की जो मेमोरी होती है कितनी होती है, ओनली आपका 2 KB होती है। ठीक है, आप MB GB में इसमें मार्क मत लगाइए, यूजर मेमोरी आपका ओनली आपका 2 KB होती है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता आपका मीडियम साइज पीएलसी आता है, तो नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट बिटवीन बिलो 256 and 1024 points and user
प्रोग्राम मेमोरी कैपेसिटी 2 to 8 KB, ठीक है। तो आप फर्स्ट हमने स्मॉल में कितना पढ़ा था आपका 2 KB पढ़ा था ओनली, ठीक है। और इस मीडियम में कितना हो जाएगा 2 to 8 KB हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अब यहाँ पे 256 to 1024 यहाँ पे केवी आपका यहाँ पे पॉइंट्स होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लार्ज पीएलसी की बात करें तो लार्ज पीएलसी में आपका 1024 पॉइंट होते हैं अप टू, ठीक है। 1024 से आपका 8192 पॉइंट तक यहाँ पे होते हैं। ये डेटा आपका फैक्चुअल डेटा है, आपको ध्यान रखना है पीएलसी के, ठीक है। ये कभी भी आपका एग्जाम में आ सकता है, टिक मारने के लिए आपको ध्यान रखना है माइंड में। और मेमोरी जो होती है 8 KB टू एंड मोर होती है, देखिए 8 KB से ऊपर जितनी भी होती है आपका लार्ज में आ जाती है, 2 से 8 आपका मीडियम में, और 2 लेस देन 2 कितना होता है आपका, ये आपका स्मॉल में आ जाता है, ठीक है। देखिए पीएलसी में कभी भी आपका लार्ज क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपल आपका कभी स्मॉल आपका वन लाइनर क्वेश्चन बनता है या फुल फॉर्म आपको पूछ जाएगा। तो यूज़ ऑफ जीएमपी की आपका फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो जंप जो इंस्ट्रक्शन जो आपका पैड होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन पीएलसी। तो यहाँ पे क्या है, कॉजिंग पीएलसी टू इसकी ओवर रक्स, ठीक है। तो रक्स क्या होता है आपका, जो आपका लैडर डायग्राम होता है उसी में आपका जो यहाँ पे लाइन होती है उसे रक्स बोला जाता है, ठीक है। तो इसके करने के लिए इसका यूज किया जाता है जंप करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले आपका कॉइल और कॉन्टैक्ट को पार्ट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान आ रहा होगा, ठीक है, जब हम पीएलसी में पढ़ा था तो एक्सॉर का यहाँ पे डायग्राम कभी आ सकता है, ठीक है। कि यहाँ पे किस चीज़ का डायग्राम है तो आ सकता है, जैसे आपका ए बी बार, ठीक है, प्लस आपका ए बार बी, ये क्या होता है आपका, ये आपका एक्सॉर होता है, ठीक है। तो इसे एक आपका जो ये कौन सा है, लैडर डायग्राम है। कभी ये क्वेश्चन आ जाएगा, बोला जाएगा कि आपका लैडर डायग्राम कौन सा है, ये तो आपका जब लैडर डायग्राम का आएगा तो इक्वेशन कौन सी है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनपुट आउटपुट की बात करें तो टेबल आपकी ये कहलाती है, ठीक है। इनपुट में अगर ये दिया जाए तो आउटपुट में देखिए जो यहाँ पे खाली है आपका, तो आउटपुट में इतना आ जाएगा, ठीक है। और पहले का आपका खाली वाला यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा आपका एंड गेट का आपका लैडर डायग्राम है, ठीक है। क्या है आपका एंड गेट का लैडर डायग्राम, क्या है आपका लैडर डायग्राम, ठीक है। कभी आपको क्या बोला जाएगा, एंड गेट का लैडर डायग्राम बनाएं, या कभी आपका डायग्राम देखिए आप बोला जाएगा कौन सा गेट का लैडर डायग्राम है, ठीक है। एंड आपको बताओगे लैंड का 1.2 1 ठीक है 0.1, इस तरह से आपका जो एंड होता है, इस तरह से इसका लैडर डायग्राम इस तरह से बनता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट हमने ऊपर बता दिया है, इस तरह से आता है। और में आपको क्या होता है, और में पता होगा ए प्लस बी में, ठीक है, ये 1 + 1 = 1, इस तरह से इसका लैडर डायग्राम इस तरह से बनता है, ठीक है। जैसे 1 + 1 इसका लैडर डायग्राम आपका ट्रूथ टेबल यहाँ पे दी रहेगी, ठीक है। और बोला जाएगा आपसे कि आपका बताइए इसमें कौन सा आपका इसका लैडर डायग्राम है। लैडर डायग्राम आपका और गेट का इस तरह से बनता है, ये आपका लैडर डायग्राम दे देगा, बोलेगा इक्वेशन आपकी कौन सी है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों हो गया, हमने ई नॉट का है, ठीक है, ए बार, ठीक है। ए बार, बार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बार होगा वहाँ पे क्रॉस होगा, सिंपल सी आपका नॉर्मली क्लोज होगा, ठीक है। तो आपको हमने क्या बता दें, और एंड नॉट तीनों का आपको ध्यान रखना है, और एक्सॉर, ये 3-4 की जो चीज़ें ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान रख देना है चारों चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और बचता है आपका, जो होता है आपका नैंड गेट। नैंड गेट को आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरह से आपको होता है, ठीक है। ये अब आपको कभी पूछ जाएगा, ये नैंड गेट का आपका लैडर डायग्राम बताइए, अब इक्वेशन बताइए, इसका ट्रूथ टेबल आपका नैंड गेट का इस तरह से होता है, ठीक है। नॉर गेट का हमने ध्यान रखना है यहाँ पे लैडर डायग्राम, ठीक है। लैडर डायग्राम आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। कभी ना कभी आपका एग्जाम में आ सकता है। ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल आपको यहाँ पे दी हुई है। इसका जो पीडीएफ होता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड कर देना खुद से, बाद में एग्जाम के समय आपको इसको एक बार पढ़ के जाइए, ठीक है। ये आपका एक्सॉर है, ठीक है। तो अब तक हमने और, ठीक है, और एंड नॉट नैंड एक्सॉर इत्यादि सभी यहाँ पे पढ़ लिए हैं। सभी यहाँ पे 5 चीज़ें यहाँ पे इनका डायग्राम आप माइंड में फिट कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पीएलसी मैन्युफैक्चर, तो आपका मैन्युफैक्चर की कंपनियां के नाम पे पूछे जाते हैं पीएलसी के, तो आपका सीमेंस हो गया, एलन ब्रैडली हो गया, ठीक है, मित्सुबिशी हो गया, ठीक है, और आपका हनीवेल हो गया, जो मित्सुबिशी हो गया, योकोगावा हो गया, टोशिबा हो गया, ठीक है, कॉन इलेक्ट्रिक, ओमरन, सैनिडे एक्चुअल, ठीक है, हिटाची इत्यादि जो कंपनियां आपको दे सकते हो, जितनी यहाँ पे लिखी हुई हैं सभी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी पीएलसी की मैन्युफैक्चर कंपनियां हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट में कुछ आपके कुछ छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम सिस्टम मेमोरी में होता है, आपका हो जाएगा जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होता है कौन सी मेमोरी में होता है, तो आपका सिस्टम मेमोरी इसका यूज होता है। लॉजिक फंक्शन की बात करें तो एक होता है आपका इन HIVT, तो बोला जाएगा सिंपल सी इन HIVT आपका व्हाट इज आपका इन HIVT, तो इन HIVT क्या होता है आपका, मीन्स द गेट विच हैज इट प्रोड्यूस अ सर्टेन और फिक्स आउटपुट वट एवर बी द इनपुट
और व्हेन द इनपुट आर चेंज, ठीक है। तो इसमें बोला गया ये किसके लिए यूज़ होता है कि एक आपका कांस्टेंट, अगर सरल भाषा में बोला जाए, कांस्टेंट आपका आउटपुट लेने के लिए जो आपका डिवाइस यूज़ किया जाता है, चाहे आपका इनपुट में आपका चेंजेस हो रहे होंगे तब भी आपका आउटपुट एक आपका फिक्स मिलेगा, उसको क्या बोलता है, इन एच आई बी टी बोलते हैं। जैसे आपका बोला जाएगा कभी कभी, जैसे आपका इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, वाल्व्स हो गए, रिले और पीएलसी, ये क्या कहलाते हैं आपके, सभी आपका आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। लैंप भी एक आपका आउटपुट डिवाइस के रूप में बोला जाता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट पीएलसी क्या होता है आपका, फिक्स नंबर ऑफ इनपुट मॉड्यूल एंड एक्सटर्नल आउटपुट कार्ड्स को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट आपका पीएलसी बोलते हैं। लैडर डायग्राम एसोसिएटेड विद, तो लैडर डायग्राम किससे संबंधित है, आपका पीएलसी संबंधित है, जो मैंने आपको पीछे बताया था, जैसे एंड गेम, जैसे और का आपका इस तरह से था, ठीक है, और का इस तरह से, ये आपका क्या होता है, आपका लैडर डायग्राम बोला जाता है। आपको सभी का और एंड नॉट एक्स और आपका जो नैंड नॉर है, सभी का आपको ध्यान रखना है। बी एफ एस एफ सिग्नल इन पी एल सी, तो बी एफ का मतलब क्या होता है आपका पल्स फॉल्ट होता है, और एस एफ का मतलब आपका सिस्टम फॉल्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। लार्ज नंबर दैट पी एल सी काउंटर फंक्शन कैन रीच इफ यूजेज आ 16 बिट रजिस्टर, तो 65 और आपका 535 के बीच होता है आपका लार्ज नंबर दैट पी एल सी काउंट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका नॉट इनपुट टाइप क्या होता है आपका, मोटर आपका इनपुट टाइप नहीं है, आपका ये आउटपुट वो है, आपका डिवाइस है। इनपुट फंक्शन इंटरनल फॉल्ट, ठीक है। पीएलसी प्रोग्रामिंग अ रिटेंटिंग फंक्शन इज नॉट रीसेट आफ्टर अ पावर सर्किट बाद रीसेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, पीएलसी के कुछ क्वेश्चन थे, अगर आप चाहते हैं इसका मैं पीएलसी का पूरा आपका थ्योरी लाऊं तो उसको बताइए, ठीक है। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।